बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 पॉलिटिक्स का अर्बन लाइवलीहुड्स। अर्बन लाइवलीहुड्स बच्चों आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि यह आपके बुक का पॉलिटिक्स सब्जेक्ट का लास्ट लेसन है, चैप्टर 9। यह आप क्लास 6 के पॉलिटिक्स का आखिरी लेसन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो इस लेसन में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको समझ में आएगी और जानने को आपको मिलेगी। चलिए, तो इस लेसन में हम लोग क्या देखेंगे? अर्बन लाइवलीहुड। अर्बन लाइवलीहुड अभी पिछला लेसन बच्चों हम लोग ने क्या पढ़ा था? रूरल लाइवलीहुड। रूरल लाइवलीहुड में आपने मुख्य रूप से क्या देखा था कि गांव के लोगों का रहन सहन। बात आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझिएगा कि गांव के लोगों का रहन सहन क्या कैसे था, वो लोग किस तरह का कार्य करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस तरह से एक दो स्टोरियाँ आपने कहानियाँ देखा कि किस तरह से छोटे किसान बड़े किसान, कुछ लोग दूसरों के यहाँ काम करते थे, खेती का काम ज़्यादा करते थे, और गांव में किस तरह कुछ छोटी मोटी दुकानें इस तरह मैनेज करके लोग अपने परिवार का यापन किया करते थे। तो अब आप क्या देखने जा रहे हैं? उसी लेसन से आप थोड़ा इसको रिलेट करके देखेंगे तो आपके समझ में और अच्छी तरह आएगा बच्चों। आपका चीज केवल ये है लाइवलीहुड आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जीवन यापन, लेकिन कहाँ का? अर्बन का। अर्बन। अब आप देखिए, वहाँ आपने देखा था रूरल, यहाँ आप देखने जा रहे हैं अर्बन। थोड़ा एक चीज आपको समझना बच्चों बहुत जरूरी है कि रूरल, अर्बन, सिटी भी कोई लोग कहते हैं। तो क्या ये रूरल, अर्बन, सिटी इन तीनों में डिफरेंस है कि कोई आपस में मैच करते हैं? आपको हम ये समझाना बहुत जरूरी समझते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। रूरल बच्चों मुख्य रूप से वह क्षेत्र होता है जो गांव क्षेत्र होता है, जहाँ पे पूर्ण रूप से खेती बाड़ी का काम होता है, लोग किसानी करते हैं, शहर से उसका कोई रिलेशन नहीं होता। अब आप अर्बन समझिए। अर्बन वह होता है जिसे आप कह सकते हैं शहरी क्षेत्र, बट नॉट एज अ कंप्लीट सिटी एरिया। अर्ध शहरी कह सकते हैं बच्चों। शहरी क्षेत्र तो है, शहर के बगल का क्षेत्र आप कह सकते हैं, पूर्ण रूप से सिटी एरिया नहीं। सिटी थोड़ा डिफरेंट होती है, तो ये चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है। सिटी, मेन सिटी आप उसको बोलते हैं जो बिल्कुल शहर के बीच का हिस्सा है, शहरी हिस्सा है, जहाँ पे मुख्य रूप से शहर से ही संबंधित सारी एक्टिविटीज होती है। तो यहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हैं अर्बन। आप अर्बन को शहर भी कहते हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन विलेज नहीं है। अर्बन आपके डेवलप होता हुआ वह क्षेत्र है जो शहर बन रहा है, आगे चल के शहर का हिस्सा है। तो डेवलपिंग पोजीशन आप विलेज को कैसे अर्बन एरिया। तो बच्चों अब हम लोग इस लेसन में क्या देखेंगे? अर्बन एरिया के बारे में। अर्बन क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन यापन कैसे होता है। देखिए, इसमें मुख्य रूप से आपको कुछ टॉपिक दिया गया। सबसे पहले लिखा गया है सिटी नेबर्स लीग। सिटी नेबर्स लीग, इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझेंगे। फिर वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स, इस तरह से लोग स्ट्रीट कहते हैं रास्ते में, सड़क पर, इस तरह लोग सड़कों पे दुकानें करते हैं बच्चों। बच्चू माझी, बच्चू माझी एक व्यक्ति है, उनकी स्टोरी हम लोग यहाँ समझेंगे। इन द मार्केट, और मार्केट के बारे में, वहाँ की सिचुएशन, वहाँ के हालात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या क्या होता है उसको हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा गया सिटी नेबर्स लीग। सिटी नेबर्स लीग मतलब आपको ये चीज थोड़ा यहाँ मेन देश आपको दिया गया है कि भारत देश की अगर आप चर्चा करते हैं तो बहुत सारे प्लेस ऐसे हैं जो सिटी हैं और बहुत सारे प्लेस ऐसे हैं जो टाउन एरिया है। तो लगभग आप बच्चों समझो मोर देन 5000 टाउन एरिया आपके भारत देश में है, और लगभग 27 बिग सिटीज भारत देश में है। इसमें कौन कौन सी है? जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं, जैसे चेन्नई हुआ, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, कोलकाता हुआ, मेनी अदर सच एज सिटीज। ये कैसे हैं? जो कि बड़ी और प्रमुख फेमस सिटीज के रूप में है। तो क्या होता है, अब हम लोग बच्चों इस लेसन की स्टोरी को शुरू करते हैं। किस ढंग से आपके बुक में बताया गया है, किस ढंग से आपको समझाया गया है कि टाउन एरिया या अर्बन एरिया किस तरह से लोगों के लिए व्यवस्था देती है, लोग वहाँ पे किस तरह से अपना जीवन
तो देखिए यह लेसन आपका शुरू होता है दो बहनों की स्टोरी से। अब ध्यान से बच्चों आप लोग स्टोरी सुनिए, अब आपको आनंद आएगा। दो बहनों की कहानी है। दो कजिन बहनें आपस में पूरी मार्केट व्यवस्था को, टाउन एरिया को जानने समझने के लिए निकलती हैं और उसको देखती हैं क्या कैसे उनके समझ में आता है। तो दो कजिन बहनें, जैसे उनका आप नाम कुछ भी दे दीजिए, आपके बुक में भी उनका नाम नहीं दिया गया है, आप उनका नाम सीता गीता कुछ मान लीजिए। दो बहनें निकलती हैं मार्केट के सर्वे करने के लिए। तो सबसे पहले वो लोग निकलती हैं, जाते हुए उन लोग को क्या दिखता है, जब शहर क्षेत्र में देखती हैं तो स्ट्रीट होता है, रास्ते जो होते हैं, रास्ते में उनको क्या दिखाई पड़ता है कि वेंडर हमने आप लोगों को पिछले लेसन में बताया था, नहीं यार, चलिए ठीक है आपको बताते हैं। वेंडर्स मीन्स होता है जैसे ऐसी दुकान लगाने वाले लोग जो टहल के बेचते हो या फिर प्रचार प्रसार करते हुए बेचते हो, या कहीं बिल्कुल टेम्परेरी रूप से दुकान एडजस्टमेंट करना, सड़कों पे ऐसे दुकान लगा लिया ना, उनको भी आप वेंडर कह सकते हो। ठेले पे लेके टहलना बेचना, उनको भी आप वेंडर कहते हो। तो वो क्या देखते हैं कि स्ट्रीट सड़कों पे दुकानें लगी हुई किस चीज़ की, वेजिटेबल्स। दोनों बहनें जा रही हैं, दिख रहा है कि वेजिटेबल्स की दुकानें लगी हैं, कई तरह के सब्जियाँ, टोमेटोज, पोटैटोज, रेडिश, मेनी टाइप्स ऑफ दे आर वाचिंग दैट गोइंग टू सेलिंग, वहाँ पे बेचने का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद फिर आगे वो लोग बढ़ते हैं, उनको दिखता है फ्लावर वेंडर। फ्लावर वेंडर मीन्स फ्लावर बेचने वाला है, कैसे भी रोड पे से लगाया हुआ है कि फ्लावर डिफरेंट टाइप के फ्लावर वो बेच रहा है। तो उसमें बहनें अब क्या करते हैं वो लोग, रीता गीता, हमने कहा कोई नाम यू कैन इमेजिन, तो वो लोग एक रेड और एक येलो फ्लावर उससे परचेज करती है। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो सड़कों पे ही उनको दुकान दिखाई देता है, जैसे कुछ पेपर सेलर, स्टॉकर मीन्स पेपर जो बेचते हैं, न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं ना, इसको भी बेचने वाला एक दुकानदार सड़क पे ही कई तरह के पेपर अपना रखा हुआ है, बेच रहा है। कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ लोग आगे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मीन्स आप देखिए स्थिति, आप देखिए अर्बन क्षेत्र की, मीन्स सड़कों पे ही लगातार ऐसे आपको दुकानें दिख रही हैं। ये क्या है, स्ट्रीट अर्बन क्षेत्र के बारे में, विलेज से थोड़ा आपको डिफरेंट दिख रहा है। इसके बाद बच्चों लोग क्या देखते हैं, फिर शहर में उनको बहुत सारी चीज़ दिखता है, ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टेशन दिखते हैं, आने जाने के साधन उनको दिखता है, रिक्शा दिखता है, गाड़ी दिखती है, कार दिखती है, बहुत सारी ट्रक दिखती हैं, बसें दिखती हैं। मीन्स शहरों की व्यवस्था कैसे किस तरह से उनको आगे बढ़ती हुई जाती है, उनको इस तरह से देखने को मिलता है। तो आप क्या देख रहे हैं, वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, मीन्स स्ट्रीट पे टोटल सड़कों पे ही कई तरह की दुकानें, कुछ लोग छोटी दुकानें लगाए हैं, कुछ छोटे मोटे बच्चों के कपड़े बेचने में लगे, वो भी दुकान सड़कों पे लगे हैं। एक ठेले में दिखाई पड़ रहा है कि फल बेचने का कार्य दुकानदार कर रहा है, फ्रूट, डिफरेंट टाइप का फ्रूट रखा है, एप्पल्स, गुआवाज एंड ग्रेप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो अकॉर्डिंग टू सीजन, आप जानते हैं ना फल वगैरह सीजन के हिसाब से बिकता है। तो वैसे आप दिख रहा है स्ट्रीट पे लाइन रोड पे ही कई ठेले लगे जिसपे फल रखे हुए बिक रहे हैं, कई ठेले लगे जिसपे वेजिटेबल बिकता हुआ दिख रहा है। तो यह स्ट्रीट मीन्स आपको इस तरह के क्षेत्र में, अर्बन क्षेत्र में आपको दिखेगा, सड़कों पे भी दुकानें आपको दिखेगी, लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं, इस तरह का आपको दिखता है। तो इसके बाद बच्चों आप देखिए, फिर उन लोग आगे बढ़ते हैं तो उनको क्या मिलता है, एक व्यक्ति रिक्शा चालक, उनके स्टोरी आगे क्या है, बच्चू माझी, एक साइकिल रिक्शा जो होता है चलाने वाले, उनके बारे में आप अब स्टोरियाँ देखेंगे इसी बीच में। बच्चू माझी, तो बच्चू माझी कौन है, बच्चू माझी एक गांव का रहने वाला साधारण व्यक्ति है। अब गांव का रहने वाला साधारण व्यक्ति गांव बिहार में शहर में वो आते हैं और शहर में आके अपना कुछ न कुछ स्पेशल कार्य करने का कार्य करते हैं। स्पेशल कार्य में इसको क्या करते हैं, रिक्शा चलाने का कार्य करते हैं बच्चू माझी, और वो रिक्शा चलाते हैं शहर में आके, शहर में रिक्शा चलाने लगते हैं, उसी से उनका जीवन यापन शुरू होता है। अपना कुछ न कुछ अर्निंग डेली 80 to 100 रुपये डेली उनकी अर्निंग हो जाती है, और उसी में 50-60 रुपये उनका अपना खर्चा
जहाँ पे है किराए के मकान में है, उनका एक फ्रेंड है जो किसी फैक्ट्री के बगल उनको किराए के मकान में दोनों लोग मिलके रह रहे हैं। तो किसकी स्टोरी आप पढ़ रहे हैं? बच्चू माझी। तो उनकी स्थिति क्या है, उनके बारे में चर्चा होती है कि जो भी पैसे का कलेक्शन होता है उसी से कुछ पैसा बचा के अपने गांव उनके वाइफ और बच्चे रहते हैं उनके पास भी भेजते हैं। अब आप देखिए, वहाँ से आके शहर में रहे, इस तरह का कार्य कर रहे हैं, लेकिन परिवार इनका दूर है। क्यों? आप देखिए क्या क्या वजह है, क्या परिवार को भी साथ में नहीं ला सकते हैं? तो नहीं ला सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज दे हैज़ नॉट गेटिंग सो मेनी अर्निंग। उनकी इनकम इतनी नहीं है, बच्चू माझी की इनकम इतनी नहीं है कि वो अपनी अर्निंग बढ़ा सकें, और अर्निंग कम होने के कारण उनका परिवार कहीं और है और ये कहीं और है। तो आप देखिए क्या आपको दिखता है, शहर में रहने वाले लोगों के साथ स्थिति क्या है? गांव से आके शहर में रह रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, परिवार कहीं और पड़ रहा है, तो धीरे धीरे अपने को व्यवस्थित कर रहे हैं, समय बीत रहा है, उनका जीवन यापन चल रहा है, गांव में उनके परिवार का भी जीवन यापन इसी तरह चलता हुआ। ये आप क्या देख रहे हैं? बच्चू माझी, बच्चू माझी के जीवन की स्टोरी। ये सारी स्टोरी, ये सब एक मुख्य रूप से जो दो बहनें चल रही हैं उनके पैरेलल सारी चीज़ों को सर्वे कर रही हैं। तो इस तरह क्या होता है, जिस तरह बच्चू माझी ऐसे आपको करोड़ों लोग मिल जाते हैं भारत देश में, करोड़ों लोग शहरों के इर्द गिर्द आपको मिलते हैं, जो कि विलेज एरिया से आके टाउन एरिया में, शहरों में भी बसे हुए रह रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, सड़कों पे फल बेच रहे हैं, वेजिटेबल बेच रहे हैं, छोटी दुकानें लगाए हैं, या कोई टेम्परेरी उनको किराए का मकान मिल गया ऐसा कि रहने के साथ साथ उसमें अपना दुकान भी चला रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? टाउन एरिया आपका विलेज एरिया से कुछ डिफरेंस दिख रहा है। अब बच्चू माझी की स्टोरी आप देख रहे हैं। बच्चू माझी की स्टोरी में क्या हुआ? रिक्शा चालक है, वह भी अपनी व्यवस्था को किसी न किसी तरह से चलाने का कार्य कर रहा है, परिवार उनका किसी तरह घर में भी उनके पास भी चल रहा है। अब आप देखिए इतना मार्केट और शहरी क्षेत्र में क्या होता है। फिर ये दोनों बहनें जिसकी स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, इन्हीं की स्टोरी काफ़ी आगे बढ़ रही है, ये इस मामले का सर्वे कर रहे हैं। इन लोगों ने बच्चू माझी की स्टोरी को देखा, उसको समझा, किस तरह से कोई व्यक्ति अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। फिर दोनों बहनें आगे बढ़ते हुए जाती हैं, आगे बढ़ते हुए जाती हैं, तो उनको जाने के बाद कुछ और एक बड़ी बिल्डिंग दिखती है, जिसमें उन दोनों बहनों को दिखता है कि डिफरेंट टाइप के मार्केट उस बिल्डिंग में है। उसी मार्केट में उनको एक डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट से जिसमें एक उनके कजन का आपस में मिलता है, तो में एक लोगों का अपॉइंटमेंट रहता है डेंटिस्ट के पास। क्यों अपॉइंटमेंट रहता है भाई? उनको टीथ पेन है, तो टीथ पेन के लिए डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट है, तो वहाँ पे हो जाती है। जब डेंटिस्ट के पास जाती है, डेंटिस्ट डेट मीन्स दांत का डॉक्टर, जब उस डॉक्टर के पास जाती है मैंने, तो एक लोगों को बाहर बैठा था, दूसरे लोगों को बुलाया जाता है, तो दूसरी बहन बहुत डरती है, अरे भाई ऐसे कैसे होगा, अभी डॉक्टर दांत का डॉक्टर है, दांत उखाड़ेगा, डर होगा, दर्द होगा, पेन होगी, डिफरेंट टाइप से प्रॉब्लम होगी। यह सब सोचते हुए फिर भी वो अपने दांत को दिखाने के लिए जाती है। तो क्या है आप देखिए, मार्केट की स्थिति क्या है? मार्केट बहुत व्यस्त है, बहुत बिजी है, वहाँ बहुत तरह की दुकानें उनको और दिख रहा है। बहुत सारी दुकानें ऐसे हैं जो परमानेंट दुकानें हैं, और बहुत सारी दुकानें ऐसे हैं जो टेम्परेरी दुकानें हैं, जिसे कि हॉकर्स लेके मार्केट में चल के बेच रहे हैं, या सड़कों पे वेंडर के रूप में बैठ के बेच रहे हैं। इस तरह की उनको लोगों को देखने को मिल रहा है। किसको देखने को मिल रहा है? जो मार्केट का सर्वे करने के लिए ये दोनों बहनें निकली हैं। ये दोनों बहनें पूरे मार्केट का सर्वे करने के लिए निकली हैं, समझ रही हैं। आपको एक स्टोरी के रूप में बताया जा रहा है कि अर्बन लाइफ में शहर के लोगों का जीवन यापन क्या होता है। आप खुद अगर शहर में निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप निकलते, दोनों बहनों के स्थान पे मान लीजिए आप भी, आपको सब कुछ दिखेगा। शहर में दुकानें हैं, लोग हैं, भीड़ है, गाड़ी मोटर है, गाड़ियों के धुएँ हैं, पर्यावरण प्रदूषण वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो ये आप क्या देख रहे हैं? अर्बन
शहर के लोगों का जीवन यापन। तो बच्चों, यह अभी तक आपने इस लेसन का फर्स्ट वीडियो देखा। इस फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने इन सारे पॉइंट के बारे में समझा कि अभी सबसे मेन हमने आपको क्या बताया, सिटी नेबर स्लीप। सिटी नेबर स्लीप का मतलब एक्यूरेट क्या होगा? देखिए, जैसे बड़े बड़े शहरों में जो डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड है, वहाँ क्या होता है, लोग शिफ्ट में काम करते हैं। फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में एक शिफ्ट शुरू हुई 8 बजे से 5 बजे तक काम की है, दूसरी शिफ्ट शुरू हुई जो 5 बजे से शाम रात 10 बजे तक काम हुई, फिर अगली शिफ्ट शुरू हुई 5 से 10 नहीं, 5 से 12 बजे तक काम होगा। उस हिसाब से निश्चित ड्यूरेशन उन लोग का बच्चों बना रहेगा, जो भी होगा। फिर 12 बजे शुरू हुआ, 12-1 से शुरू हुआ, सुबह 8 बजे तक चला। तो इस तरह सिस्टम बनता है। टोटल 24 आवर्स को 3 शिफ्ट में बांटने के लगातार वर्क चल रहा है, लोगों का आना जाना हो लगा हुआ है। दैट मीन्स सिटी नेबर स्लीप। कुछ न कुछ लोग हमेशा चल रहे हैं, हमेशा इंडस्ट्री चल रही, फैक्ट्री चल रही, एक्टिविटी चल रही, काम हो रहा है, देश को विकास करने का, इंडस्ट्री का कार्य करने का वर्क लगातार चल रहा है। तो ये आपने देखा। आपने क्या देखा? वर्किंग आवर स्लीप। इस तरह से लोग रास्ते में दुकानें, मैक्सिमम दुकानें, बच्चों माझी की आपने स्कूल देखा, रिक्शा चालक है, मार्केट में अदर एक्टिविटीज आपने देखा बच्चों। तो बच्चों, इसके बाद आगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सेकेंड वीडियो में। तो फर्स्ट वीडियो में आपने इसे देखा, अब सेकेंड वीडियो में बच्चों हम लोग इस लेसन के बाकी स्टोरी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू एंड बाय टू ऑल ऑफ यू।